हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी लर्न अबाउट नाउन एंड नंबर। मैं आज आपको नाउन और नंबर बताऊंगी। मैंने आपको सेकंड सेशन में और सेकंड डे में मैंने आपको बताया था नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। आज मैं आपको बताऊंगी नाउन और नंबर। क्या बताऊंगी? नाउन और नंबर, ठीक है भाई। तो हम यहाँ चैप्टर डालते हैं नाउन एंड नंबर। नाउन एंड क्या है भाई? हमारा नंबर, ठीक है भाई। नाउन और नंबर, ठीक है भाई। जनरली अगर हम सिंगुलर नाउन में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वह हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस या ईएस जोड़ने से वह हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम जनरली अगर हम सिंगुलर नाउन में, ठीक है, किसमें? सिंगुलर नाउन में एस या ईएस, ठीक है भाई, एस या ईएस को जोड़ देंगे तो वह हमारा क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब हम किसी सिंगुलर नाउन में एस या ईएस को प्लस कर देंगे तो वह हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर होता है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। गिनत संख्या और अनगिनत संख्या, ठीक है भाई। तो हम उनको देखते हैं। पहला होता है हमारा काउंटेबल, जो कि मैंने अभी आप बताया, जिसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि मैं बताऊं काउंटेबल नाउन, मैंने बोला ए बॉय। क्या बोला मैंने? ए बॉय, एक लड़का। तो हमने उसको गिना, ठीक है, ए बॉय। अब मैं बोल दू 5 बॉयज, 5 लड़के। तो हमने इनको गिना और आपको बताया कि 5 बॉयज यानी कि 5 लड़के। तो हमारा काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। इसको नोट करिए। काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है एंड सिंगुलर एंड हमारा प्लूरल भी होता है, ठीक है भाई। मैंने अभी बोला था एग्जाम्पल में, क्या बोला था मैंने? एग्जाम्पल। मैंने बोला ए बॉय, एक लड़का, ए बॉय। तो हमने गिना उसे और जाना समझा। कितने लड़के हैं? एक लड़का। तो ए बॉय, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन में क्या आ गया हमारा? सिंगुलर। क्या आ गया? सिंगुलर। ऐसे ही हमने लिखा बॉयज, 5 बॉयज, 5 लड़के। कितने? 5 लड़कों की बात हो रही है। यहाँ 2-4 लड़के बैठे हुए हैं, 5 लड़के बैठे हुए। मैंने उनको गिना और आपको बताया कि 5 बॉयज। तो वो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन में हमारा क्या हुआ? प्लूरल हुआ। क्या हुआ भाई? हमारा प्लूरल हुआ। आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बताएंगे आपको अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन नाप या उसकी नाप तोल कर सकते हैं। क्या? जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, हाँ पर सकते, ठीक है। अगर अगर हम उसे नाप या उसका तोल कर सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं या उसको तोल सकते हैं, ठीक है भाई।
आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला मिल्क, क्या बोला मैंने? मिल्क। क्या आप मिल्क को गिन सकते हो? नहीं भाई, मिल्क को हम गिन नहीं सकते। हाँ, उसका फिक्स होता है कि 2 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, वो लीटर के अकॉर्डिंग होता है। तो वो क्या हुआ? तोलना हुआ। क्या हुआ? वो हुआ हमारा तोलना। नापा हमने किससे? हमने ग्लास में किया तो उसने ग्लास की आकृति ले ली, कटोरी में किया, कटोरी की ले ली। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन गिने नहीं जाते हैं एंड उसमें हमारा नाप या तोल आता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया मिल्क। क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हाँ, बट नाप सकते हैं एंड उसको तोल सकते हैं। वाटर, मिल्क, वाटर, टी, जूस, जूस, ETC। ठीक है भाई, आपको इतना समझ में आ गया होगा एंड अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई, लिखेंगे नहीं, आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया नंबर एंड नाउन, या नाउन एंड नंबर। ठीक है, जनरली हमारे जो नाउन सिंगुलर नाउन को में हम एस या ईएस को जोड़ देंगे तो वह क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। इसको अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बाद एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। पहले हमने आपको बताया काउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या है? गिन सकते हैं, वह हमारा काउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल में मैंने ए बॉय बताया एंड 5 बॉयज बताया, ये हमारा सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। दूसरा हमने बताया अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते मगर उसको नाप सकते हैं और उसको तोल सकते हैं। ठीक है, नाप सकते हैं और उसको तोल सकते हैं, तो वह क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब हम आपको एक्सप्लेन में ही बताते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है, वह कभी प्लूरल नहीं होता है। मिल्क क्या है? एक वचन है, तो ये क्या है? सिंगुलर। वाटर भी सिंगुलर है, ठीक है, और टी भी सिंगुलर है एंड जूस भी हमारा सिंगुलर है। इसमें हमारा बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तो मैंने अभी आपको बताया, अच्छे तरीके से समझाया नाउन एंड काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, फटाफट से इसे नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब आपको बताऊं सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। ओके भाई, तो अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्या बताने वाले हैं? सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। मैंने बोला सिंगुलर में, क्या बोला मैंने? सिंगुलर में मैंने बोला काओ। काओ क्या हो गया? एक वचन हो गया एंड उसको हम प्लूरल में क्या करेंगे? एस या ईएस के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे तो क्या हो गया? काउस, COWS, काउस। ठीक है, वही समझाएंगे अभी हम आपको ताकि यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिखा पहले सिंगुलर एंड क्या लिखा? प्लूरल। ठीक है भाई, सिंगुलर एंड प्लूरल, एस या ईएस के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। मैंने लिखा काउ, काउ का प्लूरल क्या होगा? काउस। मैंने लिखा बॉय, बॉय का क्या होगा? बॉयज। मैंने लिखा बुक्स, बुक्स का क्या होगा? बुक का होगा बुक्स। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे चाइल्ड लिखा मैंने, अब CHILD, चाइल्ड। क्या हम चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देंगे? नहीं भाई, हर बार हम एस का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, हम चिल्ड्रन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। बच्चा एंड बच्चे। ठीक है भाई, बच्चा एंड बच्चे। मैंने लिखा हीरो, हीरो।
क्या हम हीरो का हीरोज कर देंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। हीरो का हम हीरोज करेंगे, ई एस लग जाएगा, एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। हीरो, हीरोज। ठीक है भाई। ऐसे ही हम सिंगुलर से प्लूरल में बना दे देते हैं एस या ई एस को जोड़ के। इसको एस या ई एस को जोड़ के फटाफट से इसे नोट कीजिए, ताकि मैं इसे रफ करके आगे आपको और भी ऐसे ही इससे ही रिलेटेड और भी वर्ड बता दूं। इसे रफ करके अब हम आपको बताएंगे लैटिन वर्ड। क्या बताएंगे? लैटिन से रिलेटेड वर्ड। क्या बताएंगे? लैटिन से रिलेटेड वर्ड। ठीक है भाई, ये हमारे एस या ईएस के थे, बट अब हम आपको लैटिन रिलेटेड वर्ड बताएंगे। ठीक है, लैटिन से रिलेटेड वर्ड बताएंगे हम। सिंगुलर एंड प्लूरल हमने यहाँ लिख रखा है, एंड यहाँ हम डाल देंगे लैटिन से और रिलेटेड वर्ड। लैटिन, ले, लैटिन वर्ड। ठीक है भाई। अब लैटिन वर्ड, मैंने लैटिन वर्ड में लिया यू एम। वर्ड में हमारा लास्ट में सिंगुलर में यू एम आए, ठीक है, यू एम आए, तो हम उसको प्लूरल में ए में चेंज कर देंगे। यू एम को उठा के क्या कर देंगे? ए में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं यू एम को प्लूरल में हम किस में चेंज कर देंगे? लैटिन वर्ड में ए में चेंज कर देंगे। किसमें? ए में चेंज कर देंगे। किसमें कर देंगे? ए में चेंज कर देंगे। मैंने बोला डैटरूम, डाटम, डाटरम, डाटरम, डाटरम बोल दिया तो यू एम को हटा के हम क्या कर देंगे? ए लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? डाटा। क्या हो जाएगा? डाटरम का सिंगुलर, डाटरम सिंगुलर है, डाटरम का प्लूरल क्या हो जाएगा? डाटा। क्या हो जाएगा? डाटा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है ऐसे ही शिटरम। दूसरा हमारा क्या है? सेटरम, सेटरम। सेटरम का हम क्या कर देंगे? इसको हटा करके हम क्या कर देंगे? ए लगा देंगे। सेट्रमा, सेट्रा। ठीक है भाई। तो ये हमारे यू एम लैटिन वर्ड है। यू एम हमारा सिंगुलर है, एंड इसको हमने प्लूरल में चेंज किया, तो यू एम को हटा के हम ए में चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, एनेजडम, एनेजडम। एनेजडम को हम यू एम हटा देंगे। क्या हटा देंगे? यू एम हटा देंगे, एंड एनेजडा हो जाएगा। एनेजडा, एनेजडा। ठीक है, एजेंडा, सॉरी एजेंडा, एजेंडा। ठीक है भाई। तो ये हमारे क्या थे? लैटिन वर्ड के यू एम को हमने प्लूरल में किसके द्वारा चेंज किया? ए के द्वारा चेंज किया। अब हमारी कुछ लैटिन वर्ड्स ही चलेंगे। अब जैसे कि मैंने लैटिन वर्ड में क्या किया? मैंने चेंज किया यू एम को ए के थ्रू। किसके थ्रू? यू एम को ए के थ्रू हमने चेंज किया, तो यू एम को हम यू एम एस के थ्रू चेंज कर देंगे। सिर्फ लास्ट में एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो वो भी हमारे लैटिन वर्ड से सिंगुलर एंड प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है भाई, इन्हें रफ कर दे। यहीं पे हम बताते हैं आपको। मैंने क्या बोला? यू एम हमारा सिंगुलर में आएगा, यू एम हमारा सिंगुलर में आएगा, तो यू एम एस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लूरल में यू एम एस में चेंज कर देंगे, सिंगुलर से प्लूरल में। ठीक है भाई। तो हम यहाँ सिंगुलर का एक वर्ड लिखते हैं। क्या वर्ड लिखते हैं हम? एल एल अल्सियम, अल्सियम। ठीक है, अल्सियम।
अल्सियम का हमने प्लूरल में चेंज किया तो अल्सियम्स हो जाएगा, अल्सियम्स। ये थोड़ा मीनिंग में मिस्टेक हो गया है। ASY, ASLUM, अस्लुम। ठीक है, तो हम इसको अस में प्लूरल में चेंज करेंगे, अस्ल्यूम के बाद बस हमने एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमने? एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमने? एस जोड़ना है। दूसरा देखते हैं हम इसी तरीके से, MUSISE, MUSEUM, मैस्यूम। क्या? मैस्यूम। तो मैस्यूम को चेंज कर देंगे मैस्यूम्स में, एम के बाद हमारा एस आ जाएगा, मैस, MUSEUMS। ठीक है, UM लैटिन वर्ड का शब्द है जिसको हमने प्लूरल में किस में चेंज किया? UMS में चेंज कर दिया। किस में कर दिया? UMS में चेंज कर दिया। एस लूम में हमने एस लूम्स कर दिया, अब मैस्यूम में हमने मैस्यूम्स कर दिया। ठीक है भाई, एक और देखते हैं इसी तरीके से, FORULUM, फॉर्यूलम्स, फॉर्यूम्स। ठीक है, फॉर्यूम्स का मतलब होता है मंच। क्या होता है? मंच होता है। फॉर्यूम्स का मतलब होता है मंच। तो हमने इसको उसमें चेंज करना है प्लूरल में, तो हमारा हो जाएगा फॉर यू लम्स, एस जोड़ना है बस, हमें पीछे कुछ नहीं करना है। यूएम हमारा ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है भाई? लेटिंग वर्ड का हमें यूएम को हमें प्लूरल में चेंज करना है, तो फॉर्ल्यूम्स। क्या हो गया? फॉर्ल्यूम्स। ठीक है, ये हमारे वर्ड हो गए कुछ लैटिन वर्ड से रिलेटेड। अब हम आपको बताएंगे इससे भी आगे कुछ ग्रीक वर्ड। ये हमारे लैटिन वर्ड थे बट हम उसको बताएंगे आपको ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में और लैटिन वर्ड में बहुत फर्क होता है, तो मैं इसे रफ कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसे रफ कर दूं। एक बात और हम बता दें आपको, अब हम आपको क्या बताएंगे? ग्रीक वर्ड बताएंगे, थोड़े बहुत ग्रीक वर्ड बताएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। लैटिन वर्ड के बाद हमेशा ग्रीक वर्ड आता है। क्या आता है? ग्रीक वर्ड आता है। इन ग्रीक वर्ड में हमारा जिस प्लूरल में हमारा SIS लास्ट में क्या लग रहा होगा? SIS लग रहा होगा, उसको हम SES में चेंज कर देंगे। किस में कर देंगे? SES में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोले क्रिस्म, क्रिसेस, CRISIS, क्रिसेस, क्रिसेस। वैसे दोनों का जो हमारा साउंड है सेम निकलेगा, क्रिसेस, एंड हम ES में चेंज करेंगे तो क्रिसेस। क्या निकलेगा? क्रिसेस। पहले हम ये लिख देते हैं, सेस को चेंज करना है सेस में। ठीक है भाई, सिस, सिस माने सिस्टर, सिस को हमें चेंज करना है सेस में। आपको इतना ध्यान रखना है। आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन इन वर्डों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारे SSC के थ्रू आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका हमने क्या करना है? सेम रहेगा, आई को हटा के पास हमें ई लगा देना है। क्या लगा देना है? आई को हटा करके हमें ई लगा देना है। ठीक है, क्रिसेस। ठीक है भाई, क्रिसेस। अब मैं बोलू आपसे थेसिस, थेसिस, थेसिस को भी हम चेंज कर देंगे, आई को हटा के सेस लगा देंगे, तो THESES, थेसिस। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा।
कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। ये आज मैं आपको सिर्फ नाउन और नंबर बता रही हूँ, नाउन और नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल। मैंने अब तक आपको लैटिन वर्ड बता दिया, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ग्रीक वर्ड। क्या बता रही हूँ मैं आपको, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में मैंने बोला एनालिसिस, एनालाइसिस। एनालिसिस को हम जब प्लूरल में चेंज करेंगे ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, इसको हटा के हमें ES लगाना है, तो एनालाइसिस, एनालाइसिस। ठीक है भाई, एनालाइसिस। आपको समझ में आया इतना? इतना आपको अगर समझ में आया हो तो इसका भी कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और ताकि मैं इसे रफ करके आपको थोड़ा बहुत आगे बताऊं। नाउन ऑफ एंडिंग इन फुल, नाउन ऑफ एंडिंग इन फुल, नाउन ऑफ एंडिंग इन फुल। ठीक है भाई, नोट करिए फटाफट से। रफ करते हैं इसको। मैंने भी आपको क्या बताया, नाउन ऑफ एंडिंग फुल, नाउन ऑफ एंडिंग फुल के वर्ड बताएंगे हम आपको। ठीक है, यहाँ हम डाल भी देते हैं नाउन एंड एंडिंग फुल वर्ड, ENDING, एंडिंग, नाउन एंड एंडिंग, नाउन एंड एंडिंग वर्ड्स। नाउन एंड एंडिंग वर्ड भी बोल देंगे, एंड हम इसको नाउन इन एंडिंग फुल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, नाउन एंड एंडिंग फुल भी बोल सकते हैं। सिंगुलर डालते हैं पहले, यहाँ सिंगुलर, एंड हम यहाँ डाल देंगे प्लूरल। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो पहले हम देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं, कैप्स फुल। कैप फुल बोला है मैंने, क्या बोला है, कैप फुल। अगर आपके SSC में किसी में भी आ जाए, CPO, MTS, CHSL किसी में भी आ जाए, CGL में, ये आपको ध्यान से समझना है, मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने लिखा कैप फुल। अब इसको हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है इसका हमें, प्लूरल। तो क्या हम इसको कैप्स फुल बोल देंगे या कैप फुल्स बोलेंगे, बताइए। मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे, कैप्स फुल एंड कैप फुल। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। CU आएगा यहाँ पे, ए नहीं आएगा, CUPFUL या CUP कैप्सफुल या कैप्सफुल, आगे कुछ भी कर दो, कैपफुल या कैप्सफुल। इसका सही करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ठीक है भाई। कैपफुल का कैपफुल आंसर आएगा या कैप्सफुल, कैपफुल्स आएगा। इसमें थोड़ा बहुत घुमाने वाला आंसर है, घुमाने का क्वेश्चन है ये। क्या है ये, इसमें घुमाने का बहुत बहुत ज्यादा ही है। इसका राइट आंसर आएगा क्या, कैप फुल्स। क्या आएगा, कैप फुल्स इसका राइट आंसर है। तो इस पे हम यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे, राइट का टिक कर देंगे, दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है भाई, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक वर्ड दे देगा, कैप फुल दिया, अब भाई उसको दो चीज दे दी उसने हमको, कैप फुल्स एंड कैप फुल। अब आपको इसमें सही आंसर लगाना है। अभी हम कैप फुल का कैप फुल लगाया है, गलत हो गया, नंबर गए हमारे। ठीक है, और हमने समझ के सोच समझ के लगाया, इसको प्लूरल में चेंज करना है। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया था, एस या ES जोड़ के हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और हमें चेंज किस में करना है, प्लूरल में करना है। और यह ऑलरेडी फुल है तो हमने यहाँ S लगाया, कैप्स फुल। ठीक है भाई, कैप्स फुल। ठीक है, दूसरा देखते हैं ऐसे इसी तरीके से, बॉक्स फुल।
बॉक्स फुल। अब हम इसको देखते हैं बॉक्स फुल को देखते हैं हम। तो बॉक्स BOX बॉक्स S बॉक्स इज फुल एंड यहाँ आ जाएगा हमारा बॉक्स फुल। अब हमने आपको एक बता दिया तो अब आप घूमेंगे नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी, आप आंसर से इसका आसानी से इसका आंसर दे देंगे। ठीक है भाई। तो बॉक्स फुल एक वचन है, ऐसे एस जोड़ने से बहुवचन होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा बॉक्स फुल। बॉक्स इज फुल एंड बॉक्स फुल इज द रॉन्ग आंसर। बॉक्स फुल इज रॉन्ग आंसर एंड बॉक्स इज फुल इज राइट आंसर। ठीक है भाई। आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं इसका। हैंडफुल का हमें प्लूरल बताना है। क्या बता रहा है? प्लूरल बताना है। तो हमने किया हैंडफुल्स एंड हमने सेम लिख दिया यही वाला हैंडफुल, HANDS हैंड्सफुल। क्या इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या आप हमें बता सकते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? हैंडफुल्स है या हैंड्सफुल है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हैंड्सफुल राइट आंसर है। हैंड्सफुल इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो इसे हम राइट कर देंगे। दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। ऐसे ही पेपर में दिए जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। अगर आप इनको अभी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड अभी आपने लॉस कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये बहुत घुमा फिरा के देने वाले आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई। अरे एक बात बता दें हम आपको, हैंड फुल सही है या हैंड्स फुल? तो ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पे, हमारा ये गलत है एंड ये सही है। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सॉरी फॉर दिस इज माय मिस्टेक। ठीक है, अब आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रफ करके थोड़ा बहुत आपको बता दूं। ओके, ठीक है भाई। अब हम इसको रफ करके आगे बताते हैं। नाउन प्लस नाउन, नाउन को नाउन से जोड़ के जो वर्ड्स बनेंगे वो क्या बनेगा? ठीक है भाई, ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल से ही रिलेटेड है। प्लीज इनको फोकसली अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा नाउन में अगर हम नाउन को जोड़ें, नाउन प्लस नाउन बराबर वर्ड्स, क्या वर्ड्स बनेंगे? नाउन में नाउन जोड़ने से क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे। और आपको अलग से दिख रहा है वर्ड्स के पीछे एस आ रहा है, तो वही सिंगुलर से हमें क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पहले डालेंगे सिंगुलर एंड यहाँ डालेंगे प्लूरल। ये प्लूरल। ठीक है, मैंने लिखा गर्ल एंड लिखा मैंने स्टूडेंट। अब हमें प्लूरल में चेंज करना है। ठीक है भाई, किसमें चेंज करना है? प्लूरल में। एक हमारा सिंगुलर रहेगा तो एक हमारा प्लूरल रहेगा। क्या हम इसको गर्ल और स्टूडेंट को क्या हम गर्ल्स स्टूडेंट लिख सकते हैं? नहीं। पहले मैंने लिखा, चलो यहाँ गर्ल्स एंड एक हमने सिंगुलर में कर दिया स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारी लड़कियां और एक हमारा विद्यार्थी स्टूडेंट। एंड इसी का हमने दूसरा लिखा यहीं पे गर्ल लिखा, खाली क्या लिखा? सादा हमने लिखा गर्ल। और स्टूडेंट को हमने बहुत में चेंज कर दिया तो स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर बताना है हमें आपको। एक हमारा इसमें नाउन रहेगा एंड नाउन को जोड़ के प्लूरल बनेगा। एक इसमें से हमारा ऑलरेडी नाउन रहेगा एंड दूसरा हमारा प्रोनाउन प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या ये सही है? आपको घुमाने वाला आंसर है। गर्ल स्टूडेंट को हम प्लूरल में चेंज, एक नाउन बनाना है, एक प्लूरल बनाना है, सिंगुलर बनाना है, एक प्लूरल बनाना है। तो देखो गर्ल्स तो हमारा बहुवचन हो गया,
एंड विद्यार्थी हमारा एक हो गया। दिस इज रॉन्ग, ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका कायदे से सही लग रहा है। गर्ल एक लड़की एंड स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी। ऐसे ही इसी का एक और तरीके से हम देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेंड। अब मैं लिख दूं बॉयज फ्रेंड। क्या लिख दूं? बॉयज फ्रेंड। बॉयज फ्रेंड। एंड एक मैंने लिखा बॉय फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। एक हमने लिखा बॉय एंड लिख दिया सादा हमने फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। अब आपको इसमें से भी सही आंसर बताना है। नॉर्मल सी बात है, स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ, एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है, ठीक है भाई। एक हमें इसमें सिंगुलर ढूंढना है तो एक हमें प्लूरल ढूंढना है। कायदे से फिक्स राइट आंसर आना चाहिए। तो देखो भाई, बॉयज फ्रेंड यानी कि लड़के दोस्त हैं, लड़का नहीं है, लड़के दोस्त हैं। क्या ये आंसर सही है या फिर लड़का दोस्त है? ठीक है, इसका राइट आंसर ये दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग आंसर एंड दिस इज राइट आंसर। बॉय फ्रेंड्स, लड़के उसके मित्र हैं, लड़के उसके, जो एक लड़का है उसके क्या है, मित्र हैं। अब मैंने बोल दिया बहुत सारे लड़के उसके दोस्त हैं, दिस इज रॉन्ग एंड बॉय फ्रेंड्स दिस इज राइट आंसर। ठीक है भाई, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।